हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे आरएमसी की मैथमेटिक्स की। हमने यहाँ पे 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें से पहला चैप्टर था आपका नंबर सिस्टम और दूसरा था यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन। मैं यहाँ पे आपको आरएमसी का मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है पूरा यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा बच्चों, आपके एग्जामिनेशन से पहले, जो आपका एग्जाम है जून मंथ में। तो 2 चैप्टर्स यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम तीसरा चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो है आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उससे पहले मैं चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सबसे ज्यादा आप प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैप्टर पे कमांड बना पाए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट काफी सिंपल है बच्चों, ठीक है। इससे आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपके स्कूल एग्जाम्स में भी बनते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बनते हैं। जब आप हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्रोच करते हो 12th के बाद, तब भी ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करता है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, रेशियो का मतलब हुआ क्या बच्चों? रेशियो का मतलब है जब एक क्वांटिटी को आप दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो। क्वांटिटी को समझते हैं यहां पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 बच्चों का हाइट का रेशियो निकाल रहा हूं, तो मैंने 2 बच्चों की हाइट निकाल ली सेंटीमीटर में। फॉर एग्जांपल, यहां पे मेरे पास पहला स्टूडेंट है एलेक्स और दूसरा स्टूडेंट है डेविड। तो एलेक्स और डेविड की हम यहां पे हाइट ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट एलेक्स की हाइट आपके पास 150 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया? और डेविड की हाइट आपके पास 160 सेंटीमीटर है। अब मैंने रेशियो क्या बताया था आपको? जब एक क्वांटिटी को आप दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो आपको रेशियो मिलता है, सेम क्वांटिटी। तो यहां पे क्वांटिटी क्या है बच्चों? सेंटीमीटर, यानी लेंथ। हाइट इज द क्वांटिटी। अब मैं यहां पे अगर इसका रेशियो निकालूं तो ये निकलेगा 150 अपॉन 160। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। अब यहां पे हम लिखते हैं इसे 15। ये साइन होता है आपका रेशियो का, रेशो 16। क्लियर हुआ? 15 रेशो 16। यहां पे आपके पास हाइट हो गई रेशो में एलेक्स और डेविड की। ऑर्डर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने किसकी हाइट बोली बच्चों? एलेक्स और डेविड की। क्लियर है? अगर मैं पूछूं रेशो डेविड और एलेक्स की हाइट का, तो ये रेशो आपका इनवर्स हो जाएगा 16 रेशो 15। क्लियर हो गया? ये किसका है? डेविड रेशो एलेक्स। और ये किसका निकाला हमने? 15 रेशो 16, एलेक्स रेशो डेविड। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, सेम क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा, क्वांटिटीज अलग अलग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे एलेक्स की हाइट का रेशियो डेविड की एज के साथ नहीं निकाल सकता। लेट अस अज्यूम दैट डेविड 15 इयर्स का है। तो यहां पे आपके पास क्वांटिटी अलग अलग हो गई। ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया एयर्स, तो ये कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा। इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो रेशियो सेम क्वांटिटी में निकलता है। अगला यहां पे कंसेप्ट है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आप कहते हो बच्चों इक्वालिटी ऑफ द रेशियोज को। क्लियर हो गया? इक्वालिटी ऑफ द रेशियोज को कैसे आप प्रोपोर्शन कहते हो? तो यहां पे एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी, यानी ये बता रहा है आपको जो ए अपॉन बी की वैल्यू है वही सी अपॉन डी की वैल्यू है। तो इसे आप प्रोपोर्शन कहते हो। अब इसे छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। इसे छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मैं कहूं यहां पे मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, एलेक्स, डेविड, ठीक है, और उसके बाद यहां पे ले लेते हैं राजू एंड क्लियर हो? अब इनकी एज का रेशियोज हम निकालेंगे। तो एलेक्स और डेविड की एज का रेशियो, लेट्स से दैट एलेक्स 8 इयर्स का है और डेविड आपके पास 10 इयर्स का है। क्लियर हुआ? राजू आपके पास राजू आपके पास
लेट्स से राजू आपके पास यहाँ पे 12 इयर्स का है और मोहन आपके पास यहाँ पे 16 इयर्स का है। क्लियर हो गया? तो यहां पे अगर आप देखो, एक काम करते हैं 16 नहीं लेते बच्चों, यहां पे ले लेते हैं, ये निकाला हमने, ओके 4:5, तो इसे भी 4:5 बनाते चलो। तो यहां पे मैं ले लेता हूं, कौन सा नंबर लूं, हाँ 12 ले लेता हूं। राजू 12 इयर्स का है, मोहन 15 इयर्स का है। क्लियर हो गया? ये एज ले रहा हूं तो यहां पे इयर्स लिख लेता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सेम क्वांटिटी है। फिफ्टीन ईयर्स। अब मैं अगर पूछता हूं आपसे कि मुझे एलेक्स और डेविड का रेशियो निकाल के दो, तो एलेक्स रेशियो डेविड, ए रेशियो डी, तो आप कहोगे सर 8:10, कितना वैल्यू आएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब मैं आपसे कहता हूं राजू और मोहन का रेशियो निकाल के दो, राजू और मोहन, तो राजू कितने साल का है, 12 इयर्स का, मोहन कितने साल का है, 15। तो अगेन यहां पे आपके पास 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो आपने देखा जो एलेक्स और डेविड का एज का रेशियो है बच्चों, वो राजू और मोहन के एज के रेशियो के बराबर है। तो आप कह सकते हो यहां पे एलेक्स और डेविड का एज का रेशियो राजू और मोहन के एज के रेशियो के प्रोपोर्शनल है। ये साइन है बच्चों प्रोपोर्शन का, ये साइन है आपके पास रेशियो का। क्लियर हो गया? तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ द रेशियोस, यानी ये दोनों रेशियोस आपस में इक्वल है। तो एलेक्स अपॉन डेविड इक्वल्स टू राजू अपॉन मोहन, और आपके पास वैल्यूज ये है 4/5 इक्वल्स टू 4/5। क्लियर हो गया? अब यहां पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है कोई एक वैल्यू को मिस कर देंगे और आपसे बाकी की वैल्यूज निकालने के लिए कहेंगे। हो सकता है यहाँ पे एलेक्स की एज को मिस कर दिया, तो आपके पास रेशियो होगा एलेक्स अपॉन डेविड इक्वल टू राजू अपॉन मोहन, आपने एजेस पुट करी और आंसर निकाल दिया। तो ये कंसेप्ट है आपके पास प्रोपोर्शंस का। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे सब चीजें सीखेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद कुछ जनरल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए रेशियो और प्रोपोर्शन करने के लिए। ओके, तो रेशियो और प्रोपोर्शन को सीखने के लिए कुछ चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी आपके पास ये चीजें आए तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होता है। क्लियर है? तो यहां पे बात करते हैं रेशियो की। लेट्स से दैट यहां पे एक रेशियो ले लेते हैं, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। क्लियर हो गया? तो हमेशा याद रखना एडी इक्वल्स टू, ये इक्वालिटी का वैल्यू है, दैट विल बी इक्वल्स टू बीसी। ठीक है? यहां पे बच्चों जो पहला टर्म होता है उसे आप एंटीसीडेंट कहते हो, जो दूसरा टर्म होता है बी उसे आप कॉन्सिक्वेंट कहते हो। क्लियर रखना इस चीज को। पहला टर्म ए आपके पास यहां पे हर किसी रेशियो का एंटीसीडेंट, दूसरा टर्म यहां पे कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट वाला पहले वाला, कॉन्सिक्वेंट बाद वाला। तो जब आप यहां पे इक्वालिटी निकालते हो तो ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी हो जाता है, यानी पहले रेशियो का एंटीसीडेंट और दूसरे रेशियो का कॉन्सिक्वेंट का प्रोडक्ट आपके पास बराबर होगा दूसरे रेशियो के एंटीसीडेंट एंड पहले रेशियो के कॉन्सिक्वेंट के बराबर। ठीक है? तो ए इंटू डी विल इक्वल टू बी इंटू सी, इस कंसेप्ट को याद रखेगा। अब यहां पे आपके पास मिसिंग वैल्यूज दी जा सकती हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो यहां पे ये कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिएगा कि कैसे हुआ करता है। इसके बाद कुछ टर्म्स होती हैं बच्चों आपके पास, इनवर्स रेशियो, कि इनवर्स रेशियो क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे इनवर्स रेशियो आपको बताऊं और आपसे पूछूं इनवर्स क्या होता है, तो आपको सिंपल याद रखना है, अगर आपके पास कोई रेशियो ए, अच्छा लेट्स से दैट ए रेशियो बी मैंने यहां पे डिफाइन कर रहा है। ठीक है? इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, यहां पे एंटीसीडेंट क्या है ए, कॉन्सिक्वेंट क्या है बी, तो इनवर्स रेशियो में बी आपका एंटीसीडेंट बन जाएगा और ए आपका कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा। सेम आपके पास यहां पे है बच्चों डुप्लीकेट रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है आपके पास, तो डुप्लीकेट रेशियो यहां पे हो जाता है स्क्वायर, ए रेशियो बी आपको दिया है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट में आपने क्या किया था बच्चों, स्क्वायर किया था, सब डुप्लीकेट में आप रूट करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए
रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ बी। सिमिलरली आपके पास ट्रिप्लीकेट रेशियो है, ट्रिप्लीकेट से ही समझ जाओ बच्चों। यहां पे ए रेशियो बी का ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा, आपको क्यूब निकालना है। और उसके बाद लास्ट में है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। ये टर्म्स भी आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो गया, ये टर्म्स भी आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर यहां पे कंसेप्ट आता है मीन रेशियो का, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द मीन रेशियोस फॉर टू रेशियोस, यानी आपको मीन रेशियो फाइंड आउट करना है दो रेशियोस का, ठीक है। ये सारी टर्म्स क्लियर रखना बच्चों, इनवर्स, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास है फाइंड द मीन रेशियो, ठीक है। तो मीन रेशियो का कंसेप्ट क्या होता है, अगर आपके पास दो रेशियोज दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे दिया गया है 4:9, ठीक है, 4:9, आपसे पूछता है इसका मीन रेशियो निकालो, यानी बीच में क्या टर्म्स आएंगे। तो आपको पता है कैसे, ये ए रेशियो बी इक्वल्स टू बी रेशियो सी हो जाएगा, यानी जो पहले रेशियो का कॉन्सिक्वेंट होगा वो दूसरे रेशियो का एंटीसीडेंट बनेगा। तो इसे सॉल्व करके आप लिखोगे a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, और यहां पे बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। क्लियर है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे ए और सी की वैल्यू दी है आपको 36, तो बी का वैल्यू √36, यानी आपके पास 6 ये वैल्यू आ जाएगा। तो व्हाट इज द मीन रेशियो, तो 4 और 9, तो व्हाट्स का आंसर होता है आपके पास डायरेक्टली 6 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 4, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो रूट ए बी आंसर हो जाएगा। जो भी नंबर दिया है उसके मीन पूछेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और रूट निकाल दो। तो ये बेसिक कंसेप्ट से बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आपको सिंपल याद रखना है। रेशियो का मतलब क्या होता है, जब एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है, सेम क्वांटिटी। प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ द रेशियोज, ठीक है, जहां पे आप दो अलग अलग रेशियोज को इक्वल दिखाते हो या इक्वल आपको गिवन होते हैं। तो अब यहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हम रेशियोज की एप्लीकेशंस को उन क्वेश्चंस पे लगाते हैं और क्वेश्चंस को और इजी बनाते हैं। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो मैं यहाँ पे आपको पूरे 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर के यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। तो आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में फोकस रखना है और अपने कंसेप्ट को इंप्रूव करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, if x ratio of y is proportion to 5:2, then 8x plus 9y ratio 8x plus 2y। ओके बच्चों, तो यहां पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है यहां पे x रेशियो y कितना है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x रेशियो y इज प्रोपोर्शन टू 5:2, यानी x अपॉन y की वैल्यू 5/2 के बराबर है। क्लियर है, x रेशियो y की वैल्यू 5/2 के बराबर है। अब यहां पे कैलकुलेट करना है हमें टू फाइंड 8x प्लस 9y रेशियो, ठीक है, 8x प्लस 2y। अब बच्चों जब आप इसे स्कूल में करोगे तो आप रेशियो कांस्टेंट लेके करोगे, ठीक है। कैसे करोगे, लेट द रेशियो कांस्टेंट बी के, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, रेशियो कांस्टेंट को आप के लोगे और उसके बाद यहां पे क्वेश्चन को अपने आप स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। तो लेट द रेशियो कांस्टेंट बी के अगर आप लेते हो, लेट द रेशियो कांस्टेंट बी के, लेट द रेशियो कांस्टेंट बी के, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5k और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k। अगर आप क्लास में करते हो तो आप ऐसे करोगे लॉन्गेस्ट मेथड में। अगर आपके पास ये वर्ड प्रॉब्लम में आ गया तो आपका मेथड यही रहेगा, आप x की जगह क्या रख देना आपको 5k, तो 8 इंटू 5k 40k। सिमिलरली 9 इंटू 2k, y की जगह 2k आ जाएगा तो 18k डिवाइडेड बाय
8 इंटू 5 के अगेन 40 के प्लस 2 इंटू 2 के अगेन 4 के। क्लियर हो गया? तो 14 के प्लस 18 के आपके पास आ गया 58 के अपॉन 40 के प्लस 4 के आपके पास आ गया 44 के। तो यहां पे के से के कटा, 229 जा 222 जा, ठीक है। तो यहां पे आंसर आ गया 29:22। सो सिंपल। क्लियर है? पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ 76, अगर बच्चों ये आपको जल्दी करना है तो आप सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 5 रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो, निकालोगे आंसर आपके पास 58/44 आएगा। क्लियर? अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अगेन यहाँ पे सिंपल है बच्चों, कुछ भी टिपिकल नहीं है इसमें। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ 76 इज डिवाइडेड into the ratio of 7, 5, 3 and 4, then what will be the smaller part? अगेन आपके पास ये रेशियोज दिए हैं बच्चों, ये रेशियोज दिए हैं 7:5:3:4। तो आप कह सकते हो कि 4 रेशियोज दिए हैं, यानी रेशियो का वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो यहां पे मैं कह सकता हूं लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x, ठीक है। रेशियो कांस्टेंट आपने x ले लिया, रेशियो कांस्टेंट आपने यहां पे x ले लिया। उसके बाद 76 डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ 7, 5, 3 एंड 4। तो यहां पे आप सिंपल क्या करोगे, 7x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 4x किसके बराबर है, आपके पास 76 के बराबर है। तो 12x प्लस 3 15x प्लस 4 19x इक्वल्स टू 76। तो x की वैल्यू 76/19 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलर पार्ट। तो सबसे छोटा पार्ट कौन सा दिख रहा है, 7, 5, 3 और 4 में 3 दिख रहा है। x की वैल्यू 4 आई, तो 3x की वैल्यू 3 इंटू 4, तो आंसर यहां पे आपके पास 12 हो गया। क्लियर? ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 70 एंड द डिफरेंस इज 16, व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ दीज टू नंबर्स। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दो नंबर का सम आपके पास कितना है, x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास 70 है। क्लियर हो गया? x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास 70 है, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी y एंड द डिफरेंस इज 16। x माइनस y, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। अब बच्चों आप एक मेथड क्या कर सकते हो, दो इक्वेशन मान लो, दोनों को ऐड कर लो, तो यहां पे y से y एलिमिनेट हो जाएगा और 2x इक्वल्स टू आपके पास 86 आ जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 43। फिर यहां पे आप x की वैल्यू 43 रखोगे, y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 43 माइनस 16, ठीक है। y की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 43 माइनस 16 जो होगी आई थिंक 27, ठीक है। x 43 y 27 आपको आराम से यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर उसका रेशियोस निकाल सकते हो, ठीक है। चेक करते हैं x की वैल्यू क्या 43 आएगा और y की वैल्यू 27, हाँ राइट है, 43 प्लस 27 70 और 43 माइनस 27 दैट विल बी 16 और फिर रेशियो निकाल लो 43 और 27। एक तो मेथड ये। दूसरा मेथड आप इन्हीं को रेशियोज में ले लो जो आपको सबसे शॉर्ट पड़ेगा, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का ही रेशियो निकाल लो यहां से 70/16। अब इसे फैक्टर्स में तोड़ते हैं, 235 is 70, 28 is 16। क्लियर हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल टू 35 ब्रैकेट x माइनस वाई। हमें x अपॉन y निकालना है बच्चों, हमें निकालना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स, x रेशियो y। तो 8x प्लस 8y इक्वल टू 35x माइनस 35y। इस y को मैं यहां ले गया तो प्लस 35y हो जाएगा, इस x को मैं यहां ले गया तो 35x माइनस 8x हो जाएगा। तो करते हैं 35y प्लस 8y इक्वल्स टू 35x माइनस 8x। तो ये आ जाएगा आपके पास 43y और ये आ जाएगा आपके पास that will be a 35x माइनस 8x आपके पास मिलेगा यहां पे आपको 23x। अब मुझे क्या निकालना है, x अपॉन y, बड़े नंबर का छोटे नंबर के साथ रेशियो। बड़ा नंबर मैंने x लिया है तो x के नीचे y को डाल दो, तो 43 इक्वल्स टू 23x अपॉन y, ये ट्रांसपोज कर दिया।
लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और ये 23 इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 43/23 इक्वल्स टू दैट्स 35, सॉरी 27 होगा बच्चों, ठीक है। 27 इक्वल्स टू x। सो सिंपल, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। आपको दो मेथड मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू नंबर्स आर इन द रेशियोज 12 एंड 19। अगेन दो नंबर्स का रेशियो दिया है 12 और 19 आपको, ठीक है। और पूछा गया है if the sum of these two numbers is 270, find the value of the smallest number। अगेन सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं सोचना इसमें, डायरेक्ट आपको आंसर करना है। तो यहां पे आप देखिए जो आपका लॉजिकल वे होगा, कैसे करोगे, दो नंबर रेशियो में 12 और 19, लेट द स्मॉलर नंबर, लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x, ऐसे दिया होगा ना आपको, 12:19। आपको पता है छोटा नंबर 12 है, बड़ा नंबर 19 है, तो लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x, स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा 12x, लार्जर नंबर क्या हो जाएगा 19x। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन दोनों नंबर का सम कितना है 217, तो 19 प्लस 12x 217, तो यहां पे आपके पास आएगा 31x की वैल्यू 217, तो x की वैल्यू 217/31 एंड दैट विल बी इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 आई, स्मॉलर नंबर हमारे पास 12x है, 12 into 7 दैट विल बी 84। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा 84। पिछले वाले का आंसर कितना आया था 43:27, ठीक है। क्लियर है बच्चों कैसे निकाला। अब बड़ा नंबर पूछता तो 19 into 7 कर लेते, बड़ा नंबर पूछता तो 19 into 7 कर लेते, आपके पास 133 आंसर आ जाता। क्लियर हो गया, 133 प्लस 84 आपके पास 217 ही होता है। क्लियर। अब मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अगेन इसका सॉल्यूशन भी इजी और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसमें ट्रिक भी बताऊंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मीनू एंड नीतू इज 4:3, यानी मीनू का और नीतू का एज का रेशियो क्या दिया है 4:3। क्लियर हो गया। अब द सम ऑफ देयर एजेस इज 28 years, व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ एजेस ऑफ आफ्टर 8 years। अब वो कह रहा है इन दोनों की एज का सम कितना है 8 साल है बच्चों, सॉरी 28 years है। किन दोनों की एज का सम, मीनू और नीतू का। अगेन रेशियो कांस्टेंट नहीं पता, वो नंबर नहीं पता जिससे 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, रेशियो कांस्टेंट भी x, तो मीनू की एज 4x, नीतू की एज 3x। अब आपको पता है इन दोनों का सम कितना है बच्चों 28 है, तो 7x equals to 28, x equals to 28/7 and that will be equals to 4। तो यानी हमारे पास x की वैल्यू 4, तो मीनू की एज 4 into 4 16 और नीतू की एज 3 into 4 12, दोनों का ऐड करो 28 ही मिलेगा। अब 8 साल बाद की एज पूछी हुई है, तो 8 साल की बाद की एज निकालने के लिए हमें दोनों में 8 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहां पे ऐड कर लो 8, ठीक है। आफ्टर 8 years मीनू की एज 16 + 8, नीतू की एज 12 + 8, 16 + 8 आपके पास 24, 12 + 8 20, तो यहां पे 4 6 are 24, 4 5 are 20, तो रेशियो आ जाएगा 6:5। क्लियर हो गया, 6:5 विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों, यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट हम लगा रहे हैं, तो यहां पे आपको क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए कैसे हम इन क्वेश्चंस को बना रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू नंबर्स आर इन द रेशियोज 2:3, इफ 8 इज एडेड टू ईच ऑफ देम दे बिकम इन द रेशियोज ऑफ 3:4, ठीक है। अब हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पे दो नंबर्स आपको रेशियो में दिए हैं 2:3, इफ 8 इज एडेड टू देम, तो दो नंबर्स ले लो A:B, 2:3 दिया है। अब अगर आप इस पे 8 ऐड करते हो +8 इस रेशियो में, ठीक है, रेशियो में ऐसे ऐड नहीं होता है, आप ये मत कर देना 2 + 8 10, 3 + 8 11, नहीं, कांस्टेंट पे ऐड होगा जब रेशियो कांस्टेंट ले लोगे आप। तो यहां पे ध्यान देना बच्चों, फाइंड द नंबर्स दे बिकम इन द रेशियोज ऑफ 3:4, ठीक है। अब आपको नंबर्स निकालने हैं,
कि क्या नंबर्स होंगे। अब ध्यान से देखना बच्चों, आपको यहाँ पे वर्टिकली देखना है दोनों में। अगर डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम है तो आपके पास जितना नंबर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वही उसका वैल्यू हो जाएगा। जैसे 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 4 माइनस 3 1। वर्टिकल में डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम रहेगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 1 आ रहा है। देखो देखो ना, 3 माइनस 2 4 माइनस 3 दोनों में सेम रहना चाहिए। अब जितना भी नंबर ऐड हो रहा है वो उस 1 का वैल्यू हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू 8, यानी रेशियो 1 का वैल्यू 8 के बराबर है। आपसे क्या पूछा गया है, दे बिकम इन द रेशियो, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स आप सिंपल 8 मल्टीप्लाई कर दो 2 और 3 के साथ, तो नंबर होंगे 8 इंटू 2 एंड 8 इंटू 3, दैट्स मीन 16 एंड 24। क्लियर हो गया। तो वो नंबर्स आपके पास होंगे 16 एंड 24। बस, अगर यहां पे डिफरेंस 2 आता है, लेट्स से यहां पे 2 2 आ जाता दोनों में, तो 2 की वैल्यू 8 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 8 अपॉन 2 4 हो जाती, तब उस केस में आप 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये तो हुआ आपका ट्रिकिएस्ट मेथड, जैसे ट्रिक करते हो आप। ठीक है, हम हर क्वेश्चन में लगा सकते थे। अब आप अगर इसे लॉजिकल वे में करोगे, रेशियो कांस्टेंट x ले लो, तो a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 3x, ये आपका लॉजिकल मेथड है जो आप करोगे। अब कितना ऐड करना है बच्चों, हमें दिया है क्वेश्चन में, इफ 8 इज एडेड 2x प्लस 8 3x प्लस 8, रेशियो क्या बन जा रहा है आपके पास 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 is 8x प्लस 4 8 is 32, 3 3 is 9x प्लस 24। तो आपके पास 8x को ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड, 24 को ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड, 32 माइनस 24 इक्वल्स टू 9x माइनस 8x। तो यहाँ पे आपके पास 8 इक्वल्स टू x, यानी x की वैल्यू 8 आई। तो यहाँ पे नंबर्स क्या हो जाएंगे, देखो 16, 2 8 जा 16, 3 8 जा 24, सेम कंसेप्ट। क्लियर हो गया। ये आपका कॉपी वाला मेथड और ये आपका ट्रिक वाला मेथड, जो आप सेकंड्स में आंसर्स निकालोगे। तो हर क्वेश्चंस में लगा सकते हो बच्चा, बस x को एज्यूम मत करो। अब मूव करते हैं फाइनल क्वेश्चंस में। टू नंबर्स are in the ratios 3:4, if the sum of their square is 625, find the numbers। ठीक है, इसका आंसर क्या है बच्चों हमारे पास 16 and 24। अब मूव करते हैं नेक्स्ट में 7th क्वेश्चन। तो यहां पे दिया है आपके पास दो नंबर्स हमारे पास रेशियो में है 3:4, if the sum of their squares is 625, find the numbers। ठीक है, sum of the squares is 625। तो यहां पे आपके पास दो नंबर्स रेशियो में दिए गए हैं 3:4। ठीक है, और स्क्वायर्स का सम दिया गया है बच्चों हमें, ओके, हाँ 625। तो अगेन यहां पे आपको पता है आप इसे कैसे लॉजिकल वे में कर सकते हो। रेशियोज का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, 9 प्लस 60, देखो ऐसे करना है। ट्रिकिएस्ट मेथड में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट्स इक्वल्स टू 625। यानी 25 की वैल्यू 625, एक की वैल्यू 625 अपॉन 25, दैट्स 25। एक की वैल्यू 25 आएगी, यानी आपके पास यहां पे नंबर्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, अब आपके पास एक का वैल्यू 5 आ गया, तो यहां पे निकाल दो 15, और यहां पे आपके पास आ जाएगा 5 3 15, 20 का स्क्वायर दैट्स 400 एंड 15 का स्क्वायर 225। तो यहां पे आपके पास स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो 1 का वैल्यू आप निकाल दोगे रूट 25, जो आपके पास आएगा 5, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर है। क्लियर हो गया। तो 5 मल्टीप्लाई कर दोगे 15 और 5 3 15, 5 4 20, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे स्क्वायर लेके चलोगे, ये 1 स्क्वायर का वैल्यू आएगा, तो 1 का वैल्यू 5 आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो हुआ ट्रिकिएस्ट मेथड। अब अगला मेथड आपके पास क्या है, यहाँ पे निकालना है आपको क्या, रेशियोज। तो यहाँ पे अगेन लेट द रेशियोज कांस्टेंट बी एक्स। रेशियो कांस्टेंट को x ले लो। क्लियर हो गया। अब यहां पे नंबर्स क्या हो जाएंगे 3x और 4x, कांस्टेंट के बिना क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है इन दोनों का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर 9x स्क्वायर,
4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, इसका सम कितना है 675। तो यहाँ पे 9 प्लस 6 25, 16 25, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 625, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 625 अपॉन 25 आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा √25 एंड दैट विल बी 5। वही था यार, आपको ध्यान देना ये स्क्वायर ऐड कर रहे थे, तो जैसे हमें अगर स्क्वायर नहीं बोला होता बच्चों, तब उस केस में हमारे पास 25 1 का वैल्यू 25 आता, लेकिन आपको लास्ट में याद रखना है स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो √25। क्लियर? अब देखो x का वैल्यू 5 आया, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 3 इंटू 5, 4 इंटू 5, 15 एंड 20, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 400 प्लस 225 625। तो यहाँ पे नंबर्स क्या है 15 एंड 20। सो आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है और सब यहाँ पे इजी भी थे। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे यहाँ पे और देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे किस लॉजिक और किस कंसेप्ट से बनाएंगे। ओके बच्चों, अब डिस्कस करते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी इन द रेशियोज ऑफ 9:3:7 and income of C exceeds the income of B by ₹1200, यानी C का इनकम एक्सीड करता है B के इनकम को कितने रुपए से 1200 रुपए से। तो यहाँ C का इनकम क्या है 7 और B का इनकम क्या रेशियो में 3। तो एक्सीड का मतलब होता है बच्चों बड़ा है। अगर आप एक्सीड की बात करो तो आप B और C के कंपैरिजन में कैसे एक्सीड को समझ सकते हो, या तो आप ये कह सकते हो कि C का इनकम B से बड़ा है 1200 रुपए, या आप ये कह सकते हो कि जो B का इनकम है वो C से छोटा है 1200 रुपए। क्लियर हो गया? तो यहां पे आप अगेन आपके पास क्या कंसेप्ट लगेगा रेशियोज का, तो लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x। रेशियो कांस्टेंट आपने x ले लिया, तो A का इनकम 9x, B का इनकम 3x, C का इनकम यहां पे 7x हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहां पे दिया हुआ है इनकम ऑफ C एक्सीड, हमें क्लियरली दिख रहा है C बड़ा है B से, तो इनकम ऑफ C यानी 7x माइनस 3x कितना बड़ा है 1200 बड़ा है। 4x equals to 1200, x equals to 1200 by 4 and the answer it will be a 300, यानी 300 यहां पे आपके पास आंसर आ चुका है। किसका? x का। प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर आया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है व्हाट इज द इनकम ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए 9 into x, 9 into 300 and the answer will be 2700। क्लियर बच्चों? 2700 यहां पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे दिया है एजेस ऑफ x एंड y 3:1, x रेशियो y दिया है 3:1। क्लियर है? आफ्टर 15 ईयर्स 15 साल के बाद, ठीक है बच्चों यहां पे ध्यान देना 15 साल के बाद देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। मैंने आपको कहा था बच्चों वर्टिकल रो पे मेथड रेशियो लगाओ, वर्टिकल मेथड देखो कांस्टेंट आपका जो रेशियो डिफरेंस होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहां पे 1 है, यहां पे 0 है। क्लियर है? तो यहां पे इस 1 को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस 1 को कैसे बढ़ाएंगे, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 से, सेकंड वाली रो को मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 से, तो नई वैल्यूज क्या आ जाएंगी यहाँ पे 3:1 तो पहले से ही थी, अब ये नई वैल्यूज आ जाएगी 2 2 4, 2 1 2। अब देखो डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ पे 4 माइनस 3, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 है, तो यानी इस 1 की वैल्यू कितनी है 15 ईयर्स है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो रेशियोस ऑफ एजेस प्रेजेंट एजेस है 3:1, तो यानी एक की वैल्यू 15 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू 45, 15 3 45 और एक की वैल्यू 15 मींस 15। तो ये तो हुआ शॉर्टकट मेथड जो आपको समझना है। अगर यही आपको स्टेप्स में लिखना होगा, यही आपको स्टेप्स में लिखना होगा, ये मेथड बहुत सिंपल है बच्चों। अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी डिफेंस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, आपके पास अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो आप इस शॉर्टकट मेथड्स को याद रखिए, डिफरेंस आपको सेम लाना है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं था, तो 2 और 1 का मैंने क्या किया ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा डिफरेंस यहाँ पे आपका सेम है, मैंने 2 से कर दिया। 2 2 4, 2 1 2। अब चेक करो 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1। अब आपके पास ये 4:2 नए रेशियोज होंगे। अगर पूछा जाए 15 साल बाद एज क्या होगी, तो आप आंसर करोगे 15 4 60, 15 2 30। 15 साल पहले 15 3 45, 15 1 50। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इसके अप्रोच की जो आप यहाँ पे लगाओगे।
रेशो आ रहा है तो लेट द रेशो कांस्टेंट बी एक्स। एक्स ले लिया तो यहां पे एक्स की एज, चलो एक्स नहीं यहां पे के लेते क्योंकि एक्स हमें यहां पे नंबर गिवन है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3k, वाई की वैल्यू हो जाएगी k। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एज कितनी हो जाएगी, 3k तो अभी है, 15 साल के बाद 3k प्लस 15, अगर आपकी एज अभी 15 ईयर्स है तो 15 साल बाद क्या होगी 15 प्लस 15, यहां पे x की एज अभी कितनी है 3k, तो 15 साल बाद कितनी होगी 3k प्लस 15 अपॉन, सिमिलरली y की एज क्या हो जाएगी k प्लस 15, और 15 साल की बाद का एज का रेशो कितना दिया है बच्चों हमें 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 3k 1 इंटू 15 ये तो वही वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाएगी 2 प्लस 2 इंटू 15 30। कैसा आया, k प्लस 15 पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, क्लियर। तो 2k को यहां ले जाओ, 15 को यहां ले जाओ, 3k माइनस 2k आपके पास 30 माइनस 50, और k का वैल्यू यहां पे आपके पास आ जाएगा 50। तो रेशियो कांस्टेंट का वैल्यू 50, x की वैल्यू प्रेजेंट एज 45, 15 3 is 45, और y की वैल्यू 15 ईयर्स हो जाएगी। मूव करते हैं 10th क्वेश्चन पे बच्चों, अगेन इंपॉर्टेंट होने वाला है 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इन अ 50 लीटर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 30%। 50 लीटर में टोटल क्वांटिटी आपके पास क्या दिया है, टोटल मिक्सचर आपके पास दिया है 50 लीटर्स का, टोटल मिक्सचर आपके पास दिया है 50 लीटर्स का। अब इस 50 लीटर्स में कुछ अल्कोहल है और कुछ आपके पास वाटर है। ठीक है, वाटर के बारे में बताया गया है, वाटर इज 30% ऑफ 50। 15 लीटर्स आपके पास यहां पे वाटर है, कितना लीटर्स 15 लीटर्स। अब ये कह रहा है अगर आप इस मिक्सचर में, किस मिक्सचर में 50 लीटर्स में पानी को ऐड करते हो, अगर 50 लीटर्स में पानी को ऐड करते हो तो नया क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना आ जाता है 45%। तो बच्चों मैं 45% को कैसे लिखूंगा 45/100, इसका मतलब क्या हुआ 45/100 रेशियो हो जाएगा, जो टोटल मिक्सचर होगा वो 100 होगा और जो वाटर का वैल्यू होगा वो 45 हो जाएगा। तो अब let the quantity of water added be x liters। तो हम वाटर का रेशियो निकाल रहे हैं या वाटर का फॉर्म निकाल रहे हैं टोटल मिक्सचर में, तो वाटर कितना हो जाएगा नए वाले में 15 तो पहले ही था, अब x और ऐड कर दिया, क्लियर हो गया। और यहां पे आपके पास सो एज टू मेक द क्वांटिटी ऑफ वाटर 45%, तो यहां पे 50 था और ये प्लस x आपके पास हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो एज टू मेक द क्वांटिटी ऑफ वाटर 45%। तो वाटर पहले 15 था और यहां पे हमने कितना ऐड किया x लीटर्स, तो नीचे वाले मिक्सचर में भी तो बढ़ेगा, 50 लीटर के मिक्सचर में आप वाटर ऐड कर रहे हो तो वाटर टोटल नया मिक्सचर कितना आ जाएगा 50 प्लस x, और वाटर में वाटर ऐड हो जाएगा 15 प्लस x, और इसकी वैल्यू दी गई है हमें 45% ऑफ टोटल मिक्सचर, यानी 45/100, 5 9 45, 5 20। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15 प्लस x इंटू 20 इक्वल्स टू 9 इंटू 50 प्लस x, वैल्यू निकालो 300 प्लस 20x इक्वल्स टू 450 प्लस 9x। तो अब यहां पे 9x को ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड, 300 को ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड, तो 20x माइनस 9x इक्वल्स टू 450 माइनस 300, यहां पे कितना आएगा 11x इक्वल्स टू 150, तो x इक्वल्स टू 150/11 लीटर्स, यानी इतना पानी अब ऐड करोगे। ठीक है, अप्रोक्स लीटर से पूछा जाए
तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। आई थिंक 15 11 का कितना होता है, 165 होता है। तो 15 10 150, हाँ तो 15 11 14 का कितना होगा, 11 10 110 एंड 11 4 140, 11 4 44, तो इट विल बी अ 44, नहीं उतने 13 से जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 13, 11 10 आपके पास होता है 110 और 11 3 आपके पास होता है 33, तो 143। तो यहाँ पे अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो 13 7/11 आ जाएगा लीटर्स, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना लीटर्स ऑफ वाटर ऐड हुआ है, 13 लीटर्स। क्लियर हुआ? यहां पे भी आप आंसर को अपना लीव कर सकते हो। मूव करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन कंसेप्ट है सैलरी ऑफ समीर एंड सौरभ आर इन द रेशियो। जहां पे रेशियो आ जाएगा वहां पे रेशियो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। लेट द रेशियो कांस्टेंट बी एक्स। ठीक है, यहां पे याद कर लो आंसर कितना आया था बच्चों, ये आंसर आया था हमारे पास 13 7/11। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन आपके पास है रेशियो कांस्टेंट, अगेन एक्स ले लो। तो यहां पे दिया है सैलरी ऑफ समीर एंड सौरभ, तो समीर की सैलरी कितनी हो जाएगी 2x, सौरभ की कितनी हो जाएगी दैट विल बी 3x। हमने रेशियो कांस्टेंट एज्यूम किया, यानी प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर हमें नहीं पता बच्चों। तो समीर की सैलरी 2x, सौरभ की सैलरी 3x। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय ₹4,000, दोनों की 4,000 से बढ़ा दो, तो नया जो रेशियो मिलता है आपको कितना मिलता है 40/57, 40/57। बस यही आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और पूछ रहा है व्हाट इज सौरभ प्रेजेंट सैलरी। ठीक है, सौरभ की प्रेजेंट सैलरी आपको पता है 3x है, तो अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 57 ब्रैकेट 2x प्लस 4,000 इक्वल्स टू 40 ब्रैकेट 3x प्लस 4,000। क्लियर हो गया? तो यहां पे 15 7 2 आपके पास 114x प्लस 57 4 4 7 28। 4 क्यों कर रहा हूं बच्चों मल्टीप्लाई, क्योंकि बाकी सारे जीरोस हैं। तो 4 7 28 और ये 228, यहां पे आ जाएगा 1 10 100,000, 2,28,000 इक्वल्स टू 120x प्लस 1,60,000। आप 40 इंटू 4,000 के फॉर्म में भी रख सकते थे, ट्रांसपोज करके 40 कॉमन लेकर वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, अब यहां पे इस वैल्यू को यहां मूव करता हूं और इस वैल्यू को यहां मूव करता हूं, तो ये हो जाएगा 2,28,000 माइनस 1,60,000 इक्वल 120x माइनस 114x, तो ये वैल्यू 6x। अब यहां पे 0 0 0, ठीक है, 8 12 माइनस 6 दैट विल बी 6 और 1 माइनस 1 0, 68,000 अपॉन 6। यहां पे आपके पास x का वैल्यू आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। 57 4 4 7 28, 228 and 44 that will be 16, 160 और यहाँ पे ठीक है 160 आ जाएगा और 1 2 3 2,28,000 था, 1,60,000 था, हाँ 08 12 माइनस 6 68,000, 57 एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज 2/3 था, 2x 3x, रेशियो क्या था 40 रेशियो 57 था, तो 43 जा 120, 57 जा 114x 6x इन x और यहाँ पे ये आ जाएगा 4 7 जा 28, 4 5 जा 22, 1,28,000 इक्वल्स टू 120x प्लस 1,60,000 आएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में आपके पास आएगा 3 जीरोस 8 सही है, और यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6x, तो 6x आएगा यहाँ पे वैल्यू, तो 68,000 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू x। चेक करो बच्चों, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 68,000 को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6x की, 6 1 जा 6, ओके आई थिंक हाँ यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी 68,000 अपॉन 6। अब बच्चों यहाँ पे आपको डिविजरी रूल लगाना है, ये डिवाइड नहीं होगा 6 से। अब मुझे कैसे पता चल गया डिवाइड नहीं होगा,
क्योंकि नंबर 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, इसलिए मैं कैलकुलेशन देख रहा था कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं किया। तो 8 प्लस 6 14 होता है, 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं x की वैल्यू यही रख लूंगा। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालने के लिए कही है? सौरभ की निकालने के लिए कही है। अगर आप यहां पे x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए जाते हो तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा और कभी भी आंसर नहीं निकल पाएगा। तो ये स्पेशल टाइप है बच्चों। क्यों टाइप है अभी समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें किसका निकालना है? सौरभ का प्रेजेंट सैलरी निकालना है, और सौरभ का प्रेजेंट सैलरी क्या है? 3x, और x का वैल्यू क्या निकला है? 68,000 अपॉन 6। तो मैं यहां पे 3 को मल्टीप्लाई कर लूंगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। देखो हमें किसकी सैलरी निकालनी है? सौरभ की। इट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, 68,000। एक्स की वैल्यू पुट कर लो तो 2 3 ये आ जाएगा आपके पास, 3x है सॉरी, तो 3x है, 3 2 जा 6 एंड 234,000। क्लियर हो बच्चों? तो यहां पे सौरभ की सैलरी आपके पास आ गई 34,000। क्लियर है? यहां पे आपके पास सौरभ की सैलरी आ गई, दैट विल बी इक्वल टू 34,000। एक बार देख लो, यहां पे हमें निकालना था सौरभ का सैलरी 3 इंटू एक्स, 68,000 बाई 6। व्हाट इज इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय रुपीज द न्यू सैलरी। अच्छा यहां पे बच्चों देखते हैं, अगर सैलरी बढ़ जाती है तो नई सैलरी उनकी हो जाती है 40:57। ओके, ये पुरानी सैलरी आया है बच्चों। 34,000 अगर पूछे तो पुरानी सैलरी कितना था? 34,000, ये ध्यान रखिएगा। अब बड़ी कितनी है बच्चों? 4,000 रुपए, तो नई सैलरी 38,000। क्लियर है? लेकिन अगर आप बोलोगे सर यहां पे तो हमारे पास रेशियो आया, ठीक है, आपने रेशियो के फॉर्म में इसका वैल्यू निकाला x का 68,000 बाई 6। अब आप रेशियो के फॉर्म में आंसर निकाल के दो ना, तो कुछ भी टिपिकल नहीं है। चलो रेशियो के फॉर्म में समझते हैं। सौरभ की सैलरी कितना होगा बच्चों? यहां पे अगर आप देखोगे सौरभ का सैलरी आपके पास आया है यहाँ पे कितना, दैट इज 40:57। ठीक है, तो 40:57 को अगर आप सॉल्व करना चाहोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो कि 57x मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है बच्चों। ठीक है, 57x मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, ये चीज को आप क्लियर रखना। अगर मैं 57x नहीं लिख रहा हूं तो मैं क्यों यहाँ पे x को वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा? क्लियर है? मैं x को यहां पे जो मल्टीप्लाई करूंगा इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 34,000 के साथ। ठीक है, 3x के साथ, और मुझे वो वैल्यू मिलेगी 34,000। अब मुझे पता है कितना इंक्रीज हुआ है? 4,000। तो प्रेजेंट सैलरी आपके पास प्लस 4,000 हो जाएगा एंड दैट विल बी 38,000। लेकिन अगर यहां पे समीर का पूछ लेता तब थोड़ा टिपिकल हो जाता। समीर का पूछ लेता तो फिर आपके पास यहाँ पे 3 का मल्टीपल निकलता, जो आपके पास कैसा आता है? डेसिमल फॉर्म में। तो समीर का आपके पास परफेक्ट नंबर नहीं निकल पाता, इसीलिए उसने सौरभ का पूछा, क्योंकि आपके पास मल्टीपल है 3 का। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आएगा 38,000, और अगर पूछ ले प्रीवियस सैलरी तो आएगी 34,000। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है अभी तक का, क्योंकि इस पे कंसेप्ट लगाएंगे हम पैसों का और रुपयों का। तो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, in a bag there are coins of 25 paisa, 10 paisa and 5 paisa in the ratios of 1:2:3 if there are rupees 30 in all, यानी सबको मिलाकर 30 रुपए मिलते हैं। how many 5 paisa coins are there? तो let the ratio constant be x। लेट द रेशियो कांस्टेंट बी एक्स। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, यहां पे आपको 25 पैसे के, 10 पैसे के और किसके, 5 पैसे के कॉइन्स का रेशियो दिया है। कितना दिया हुआ है? 1 रेशियो, यानी रेशियो कांस्टेंट एक्स एक्स रेशियो 2x रेशियो 3x। लेकिन जो इनका सम दिया गया है वो रुपए में दिया गया है। क्लियर हो गया? अब मुझे पता है रुपया और पैसा सेम क्वांटिटी नहीं है, रुपया अलग हुआ, पैसे अलग हुए। ठीक है, और यहां पे एग्जैक्ट पैसे भी नहीं दिए, ऐसा दिया हुआ है 25 पैसा। अब आपको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बच्चों? 100 पैसे। ठीक है,
तो यहां पे आपके पास ये आप लिख सकते हो 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपया, यानी 1 रुपी। 1 पैसे में कितने होंगे 1/100। 25 पैसे में कितने होंगे इंटू 25, 1/4। यानी जब 25 पैसे 4 बार मिलेंगे तब 1 रुपया बनाएंगे। सिमिलरली 10 पैसे जब 10 बार मिलेंगे तब 1 रुपया बनाएंगे। और सिमिलरली 5 पैसा जब आपके पास 20 बार मिलेंगे तब 1 रुपया बनाएंगे। यह ध्यान देना जरूरी है बच्चा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, रेशो तो पैसे में दिया है। अब इस पैसों को हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे कैसे। अब हमें दिया है यहाँ पे 25 पैसे में कितना रुपया हो गया, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने 25 एक साथ लिख लिया, चलो यहाँ पे अलग कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 पैसे में 1/100 रुपीज, 25 पैसे में 1/100 इंटू 25 रुपीज, यानी 1/4 रुपीज। क्लियर हुआ। सिमिलरली जब आपसे 10 का पूछेगा यहाँ पे 10 आ जाएगा तो 1/10 रुपीज। जब 5 का पूछेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा 1/20 रुपीज। अब पूरा का पूरा यूनिट आपका रुपये में कन्वर्ट हो चुका है। तो 25 पैसे के कितने रुपए बने, x तो कांस्टेंट था इंटू 1/4 प्लस, ठीक है। 10 पैसे के कितने बनेंगे, रेशो कांस्टेंट 2 था, कितने सिक्के हैं 2x, ठीक है। और ये कितने रुपए हैं यहाँ पे 1/10। और सिमिलरली आपके पास 5 पैसे के कितने आएंगे 3x सिक्के, और ये कितने रुपए बना रहे हैं 1/20। और क्वेश्चन में इन सबका सम दिया गया है इफ देयर आर ₹30, यानी इन सब पैसों को ऐड कर 30 रुपया मिल रहा है, ठीक है बच्चों। इन सब पैसों को ऐड करके 30 रुपए मिल रहा है। अब आंसर कीजिए। तो यहां पे आपके पास हो जाएगा x/4, क्लियर हो गया, प्लस 2x/10 प्लस 3x/20 इक्वल्स टू 30। मैं यहां पे एलसीएम कितना ले रहा, 20 एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। तो 5x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल्स टू 30। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 4 5 जा 20, तो 5 इंटू एक्स 5x, 10 2 जा 20, 2 2 जा 4x, एंड यहां पे आपके पास 21 जा 20, तो ये हो जाएगा 3x। सो 5 प्लस 4 9x प्लस 3x आपके पास 12x होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 12x/20 इक्वल्स टू 30। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल्स टू 30 इंटू 20/12। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 2 10 जा 20। क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू यहां पे आपके पास आ गई 50। और पूछा है यहाँ पे हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन्स आर देयर, तो 5 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, तो यहां पे 50 इंटू 3 150 कॉइन्स होंगे। 5 पैसे के यहां पे आपके पास 150 कॉइन्स होंगे बच्चों, क्लियर है। क्योंकि x की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहां पे आपकी x की वैल्यू आपकी निकली है 50। तो 5 पैसे के आपके पास 150 कॉइन हो गए। सिमिलरली अगर 10 पैसे के बोलेगा तो 100 कॉइन होंगे, 25 पैसे का बोलेगा तो आपके पास 25 5 होता है बच्चों 1250 कॉइन्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहां पे नहीं सॉरी 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, एक्सी कॉइन्स है, तो 25 पैसे के तो 50 कॉइन्स होंगे बच्चों, ये वैल्यू। 10 पैसे के 50 इंटू 2 100 कॉइन्स होंगे, और इसके बच्चों आपके पास 50 इंटू 3 150। मैं लिख भी लेता हूं 150 इसके कॉइन्स हो जाएंगे आपके पास 100, और इसके कॉइन्स हो जाएंगे आपके पास 50। बस। तो टोटल सिक्के अगर पूछ लेता कितने हैं बैग में, टोटल सिक्के हैं, क्वेश्चन ऐसे घूम भी सकता है कि बताइए टोटल सिक्के कितने हैं, तो 50 प्लस 100 150 प्लस 150 300 सिक्के हैं। बताइए 5 के कितने सिक्के हैं 150, बताइए 10 के कितने सिक्के हैं 100, बताइए आपके 25 के कितने सिक्के 50। तो ये थे हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस बच्चों जो इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यहाँ पे अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है 2 नंबर आर इन द रेशियो 1:2, इफ 7 is added to both their ratio changes to 3:5, what is the greater number। ठीक है, आपको बड़ा वाला नंबर बताना है बच्चों। अगेन यहाँ पे रेशियो आ गया, लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x। रेशियो कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे x हो जाएगा। तो रेशियो कांस्टेंट x होने के बाद आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी नंबर्स की, तो पहला नंबर हो जाएगा आपके पास x और दूसरा नंबर हो जाएगा आपके पास 2x।
अब ये कह रहा है अगर इन दोनों में 7 को ऐड कर दो, x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 7, आपको जो वैल्यू मिलती है वो 3/5 मिलती है। यानी रेशियो किस पे चेंज होता है, 3/5 पे चेंज आता है बच्चों। क्लियर है? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5x प्लस 35 इक्वल्स टू 6x प्लस 21। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 5x प्लस 35 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 5 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, x और 7, और सिमिलरली 3 को भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया है 2x प्लस 7। तो 5x यहाँ, 21 यहाँ, तो 35 माइनस 21 इक्वल टू 6x माइनस 5x। x का वैल्यू यहाँ पे आ गया आपके पास, फिर 5 माइनस 1 दैट विल बी 4, 14। तो x आपके पास 14 आया, पूछा है व्हाट इज द ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर क्या होगा आपके पास, 2x होगा। 2x का वैल्यू 2 इंटू 40 दैट्स 28। क्लियर हो गया? आपके पास ग्रेटर नंबर का वैल्यू हो जाएगा 28। क्लियर हो? आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 इफ 9 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 12:23। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? सेम कंसेप्ट, स्मॉलर नंबर 3 वाला है, रेशियो कांस्टेंट ले लो x, सेम यही मेथड है, बस सबट्रैक्ट करेंगे तो नंबर क्या हो जाएंगे बच्चों आपके पास, पहला 3x दूसरा 5x। अब क्या सबट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, यहां पे हम कर रहे हैं सबट्रैक्ट 9 को, तो 3x से 9 को घटाओ 3x माइनस 9, 5x से 9 को घटाओ 5x माइनस 9, इक्वल्स टू, रेशियो किस पे चेंज हो रहा है, 12/23 पे चेंज हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 23 आपके पास दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा 3x और माइनस 9 से, तो 23 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 69x माइनस 9। ठीक है, सो दैट विल बी अ 9 3 is 27, 9 2 is 18, the final answer will be minus 207 equals to 12 into 5x minus 9। तो 12 भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 into 5x 6x and 12 into minus 9 minus 108। क्लियर? अब मुझे यहां पे ट्रांसपोजिंग करनी है, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो 60x आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाएगा आपके पास 207 माइनस 108। तो ये आएगा आपके पास 9x इक्वल्स टू 17 माइनस 8, दैट विल बी 9 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 99। ठीक है, यहां पे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो 99 आएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे x का वैल्यू हमें 11 मिल गया। अब हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पता करना था जो कि है 3x, सो 3 इंटू 11, यहाँ पे 33 आपके पास आंसर हो जाएगा। तो व्हाट इज अ स्मॉलर नंबर, 33, पहले वाले का 28। क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे पास है टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50%। बच्चों से आप कोई पर्टिकुलर नंबर लेके भी कर सकते हो, ओके, या आप इसे x लेकर भी कर सकते हो। देखो कैसे, मोर देन द थर्ड नंबर, तो लेट द थर्ड 100 लेके भी कर सकते हो, लेट द थर्ड नंबर बी 100। मैंने 100 एज्यूम कर लिया थर्ड नंबर को। पहला नंबर कितना ग्रेट है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर, तो फर्स्ट नंबर आपके पास 100 से 20% ज्यादा है, 20% ऑफ 100। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, सॉरी सेकेंड नंबर तो एक खुद है, नो सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड, सेकेंड नंबर, सॉरी थर्ड नंबर तो आपके पास 100 है, तो सेकेंड नंबर से कितना ज्यादा है, ये 50% ज्यादा है। तो कितना सिंपल ये क्वेश्चन हो गया, मैंने थर्ड नंबर को 100 मान लिया, 150। क्लियर? अब पूछा गया है फाइंड द रेशियोज ऑफ टू नंबर्स, हमें बताना है इन दो नंबर्स का रेशियो कितना है। तो 120 अपॉन 150 आपको निकालना है। तो यहाँ पे 4 3 is 12 एंड 4 5, सॉरी सिर्फ 4 से तो जाएगा नहीं, 15, 3 4 is 12 एंड 3 5 is 15, 4/5 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? इतना सिंपल यहाँ पे इसका कैलकुलेशन था। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर 100 लिया, तो पहला नंबर 120 हो जाएगा और दूसरा नंबर 150 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो आपके सामने रेशियो सामने है, आप 4/5 कहो या आप 5/4 भी कह सकते हो अगर आपने 150 ऊपर लिया है।
अब मूव करते हैं 16th क्वेश्चन पे बच्चों, अगेन इंपॉर्टेंट है। ए एंड बी टुगेदर हैव ₹1210 if 4/15 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount, how much amount does B have? तो let the amount 16 क्वेश्चन है बच्चों, अमाउंट ए हैव ये मैंने मान लिया स्मॉल ए, अमाउंट बी हैव ये मैंने मान लिया स्मॉल बी। क्लियर है? अब हमें सिर्फ ए और बी का रेशियो निकालना है, क्योंकि हमें पता है यहां पे ए और बी के पास टुगेदर कितना है, 1210 रुपए है। क्लियर हो गया? अब यहां पे ध्यान देना बच्चों, हमें दिया गया है इफ 4/15 ऑफ एज इनकम, यानी 4/15 ऑफ ए इक्वल्स टू 2/5 ऑफ बी, यानी बी की इनकम ये है। अब यहां पे हम लिख सकते हैं 4/15 ऑफ को हटा देता हूं, इंटू कर लेता हूं बच्चे, इंटू ए इक्वल टू 2/5 इंटू बी। आप राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड ए बाई बी का रेशियो ले आओ या बी बाई ए का रेशियो ले आओ। मैं यहां पे ए अपॉन बी ला रहा हूं, तो मैं ए के नीचे बी को लाऊंगा और जो ए वाला पार्ट है, नंबर वाला पार्ट, वो पूरा राइट हैंड साइड चला जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे ए के नीचे बी को ले आते हैं, ए अपॉन बी। अब 15 कहां चला जाएगा आपके पास, न्यूमरेटर में, और 4 कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये आपके पास रेशियो आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये आपके पास रेशियो आएगी, अमाउंट नहीं आएगी। क्लियर रखना। तो ये आ जाएगा 2 2s 4 एंड 5 3s 15, यानी ए अपॉन बी, ए रेशियो बी आपको मिल गया 3:2। क्लियर हो गया? ए रेशियो बी आपको मिल गया 3:2। अगेन लेट द रेशियो कांस्टेंट बी एक्स। ठीक है बच्चों, यहां पे कर रहा हूं। अब इसके बाद 3:2 मिल गया, लेट द रेशियो कांस्टेंट बी एक्स, या के ले सकते हो, रेशियो कांस्टेंट मैं यहां पे एक्स दे रहा हूं। तो ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू यहां पे आपके पास 2x। अब इन दोनों का सम कितना दिया है, 1210, 3x प्लस 2x 1210, 5x इक्वल्स टू 1210, x इक्वल्स टू 1210 अपॉन 5, 5 2s 10, ठीक है, 5 4s 22, 42 आपके पास यहां पे आपका x का वैल्यू आया। हमें निकालना क्या है, हाउ मच अमाउंट डज बी हैव, और b के पास कितना था 2x, तो b इक्वल्स टू 242 इंटू 2, 2 2s 4, 2 4s 8, 2 4s 4, 484 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ए का पूछेगा तो 242, यहां पे ए का भी निकाल लेते, 242 इंटू 3, 3 2s 6, 3 4s 12, 3 2s 6 प्लस 1 726। ऐड करोगे दोनों को तो आपके पास यहां पे बच्चों आपको जो वैल्यू मिलेगी वो यहां पे मिलेगी 1210। ऐड करके देख लो, 6 + 4 10, 9 + 2 11 और 8 + 4 दैट विल बी 1210। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें निकालना था बी का इनकम, यहाँ पे 484 रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। इसका आंसर क्या आया था बच्चों हमारे पास, रेशियो ऑफ द टू 120 रेशियो 150 एंड दैट 3:5 था। 4 3s नो आई थिंक 4:5 था। 120 रेशियो 150 आपके पास होगा, 3 4s 12 एंड 3 5s 15। क्लियर है बच्चों? अब मूव करते 17th क्वेश्चन पे। अगेन इंपॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है बच्चों, रेशियो के फॉर्म में ही दिया है। देखते हैं 17 क्या है। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 2/1। ठीक है, तो यानी आपको यहां पे 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 + 1 3 कर सकते हो। रेशियो कांस्टेंट लेना चाहते हो तो रेशियो कांस्टेंट ले लो, x ले लो, तो 2x + x की वैल्यू आपको पता है, मिल्क 2x हो जाएगा, वाटर x हो जाएगा, कितना है 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/3 दैट्स 20। मिल्क कितना हो जाएगा, 20 × 2 40
और वाटर कितना हो जाएगा आपके पास, दैट्स 20। क्लियर हुआ? ये तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब पूछा इफ द रेशियो इज टू बी 1:2 देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड। अब पूछ रहा है वो, अगर रेशियो आपको 1:2 करना है, किसका बच्चों, ठीक है, यहां पे मिल्क और वाटर का ही न्यू रेशियो, मिल्क अपॉन वाटर का न्यू रेशियो अब कितना हो रहा है, ध्यान से देखो, 1:2 हो रहा है। तो वो पूछ रहा है आपसे, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड, कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करूंगा मैं। तो अमाउंट ऑफ मिल्क तो 40 लीटर्स ही रह रहा है, अमाउंट ऑफ मिल्क तो 40 लीटर्स ही रह रहा है। अब मिल्क मैन क्या कर रहा है, और पानी ऐड कर रहा है, तब रेशियो हो जा रहा है वाटर और मिल्क और वाटर का 1/2। तो यहां पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेगा वो हमें नहीं पता, हमने एक्स ले लिया, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब 2 इंटू 40 दैट इक्वल्स टू 80, 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 80 माइनस 20 आपके पास x, और x का वैल्यू ये 60 लीटर्स आ गया। यानी 60 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करेगा वो रेशो क्या करने के लिए, 1:2 करने के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बच्चों। हमने पहले मिल्क का वैल्यू निकाल दिया रेशियो कांस्टेंट से, वाटर का वैल्यू निकाल दिया 20। उसके बाद हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ, सॉरी यहां पे मैंने रेशियो कांस्टेंट x लिया है, तो अमाउंट ऑफ वाटर एडेड आप y कर देना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, y कर देना, तो ये y का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि मैंने x वेरिएबल पर लिया है। तो ये y इक्वल्स टू 60 लीटर्स। तो यहां पे मैंने क्या किया, मिल्क और वाटर का नया रेशियो ऑब्टेन किया 1/2। वो पूछ रहा है कितना पानी मिलाओगे ओरिजिनल वाटर में कि आपके पास नया रेशियो 1/2 आ जाए। तो 20 लीटर्स ओरिजिनल वाटर था, 5 लीटर्स मैंने पानी मिलाया, मिल्क में कुछ नहीं मिलाया है, मिल्क 40 लीटर्स ही रहेगा, तो 60 लीटर्स ऑफ वाटर हमने यहाँ पे ऐड किया। अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, इफ 10% ऑफ x इक्वल्स टू 20% ऑफ y। कुछ नहीं करना है आपको, परसेंटेज का कंसेप्ट पता है आपको, 10/100 इनटू, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इनटू x इक्वल्स टू 20/100 इनटू y, ठीक है। आपको निकालना क्या है बच्चों, x अपॉन y। तो x के नीचे y लाना पड़ेगा, दोनों साइड 100 है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों साइड 100 है डिवीजन में, ठीक है, और मल्टीपल फॉर्म में है, 10/100 इंटू एक्स एंड 20/100 इंटू वाई। तो 100 से 100 आप कट कर सकते हो, या ऐसे भी समझ सकते हो, 100 यहां ऊपर चला जाएगा, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है। y को आप ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड, x अपॉन y हो जाएगा, एंड 10 को ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड, 20/10। तो ये रेशियो आ गया आपके पास 2:1। सो सिंपल, क्लियर हुआ, 2:1 इसका आंसर आ गया बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैं y को x के नीचे लाया हूं, तो जो x के साथ नंबर होगा वो y के साथ वाले नंबर के नीचे जाएगा। अगर आप यहां पे x को y के नीचे ले आते हो, तब उस केस में 20 इधर आएगा। क्लियर रखना है चीज को, ठीक है। सेम कंसेप्ट 19th क्वेश्चन में भी है, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 50% ऑफ सेकेंड नंबर, तो लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर भी y। अब ये कह रहा है 20% ऑफ अ नंबर, यानी 20/100 ऑफ x इक्वल्स टू 50% ऑफ सेकेंड नंबर, 50/100 इंटू y। आपको रेशो किसका निकालना है, फर्स्ट नंबर का टू द सेकेंड। फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर y है, यानी आपको x अपॉन y निकालना है। अगेन दोनों साइड 100 मल्टीपल में है, डिनोमिनेटर में है, और जो 100 है वो x के साथ 20/100 के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप 100 से 100 कर सकते हो, लेकिन अगर यही 100 ऊपर होता बच्चों, तब कट नहीं हो पाता है। या तो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स हो, मल्टीपल फॉर्म में हो, मल्टीप्लीकेशन, तो आप कैंसिल करोगे न्यूमरेटर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। अब मुझे पहले का दूसरे के साथ रेशियो निकालना है, तो x अपॉन y, यानी x के नीचे y आएगा। अब ये 20y वाले नंबर के नीचे जाएगा, 50/20, सिंपल, 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों। अब मूव करते हैं 20th क्वेश्चन में, जो अगेन आपके पास यहां पे सबसे ज्यादा सिंपल है। इसका आंसर आया 2:1।
इसका आंसर है 5:2। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन अ स्कूल रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इज 4:5। व्हेन 100 गर्ल्स लीव्स द स्कूल रेशियो बिकम्स, तो यहाँ पे बी बॉयज, जी स्टैंड्स फॉर गर्ल्स। ठीक है, कितना है? 4/5। लेट द रेशियो कांस्टेंट बी, कांस्टेंट ले लो x, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 4x, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 5x। अब ये कह रहा है कितनी लड़कियां लीव कर रही हैं? 100, यानी आपके पास 5x से 100 लड़कियां जा रही हैं, यानी 100 कम हो रही हैं, लड़के उतने ही है। रेशो कितना बन जा रहा है? 6:7। रेशो आपका यहाँ पे घट जा रहा है, 6:7 आ जा रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं बॉयज अपॉन गर्ल्स। अब न्यू गर्ल्स, ठीक है, पहले 5x थी, अब 100 कम हो गई है 5x में, ठीक है, इक्वल्स टू 6/7 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चों, 7 into 4 and 6 into 5x minus 100, तो 7 into 4x equals to 6 into 5x minus 100। तो 5x minus 100 से 6 दोनों बार मल्टीप्लाई होगा, 6 into 5x 30x, 6 into minus 100 that will be a minus 600। तो 30x minus 600 ये यहां गया, तो आपके पास हो जाएगा 600 और 20x 8x को आप ले आओ राइट हैंड साइड, 30x minus 28x, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x equals to 600। x की वैल्यू 600/2 दैट्स 300। हमारे पास x 300 आया है, हमें पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। तो क्वेश्चन बॉयज हमने कितने लिए थे? 4x, x की वैल्यू 300, तो 4 into 300 आपके पास बॉयज थे, 1200। क्लियर हो गया बच्चों? आपके पास 1200 लड़के हैं। लड़कियों के बारे में पूछ लेता तो आप आंसर करते 4 into 500 कितनी? 2000 यहाँ पे लड़कियां थी, और पूछ लेता लीव करने के बाद कितनी हुई है, तो 2000 में से 100 चली गई, तो आपका आंसर हो जाता 90। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट हैं बच्चों रेशियो प्रोपोर्शंस के। हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कैसे अप्रोच रखना है आपको हर एक क्वेश्चन में, कैसे अप्लाई करना है रेशियो का कंसेप्ट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सिंपल थे। आप इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, और इन जैसे क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपने डाउट्स टाइप कर सकते हो, या हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्ट आप अपने डाउट्स को सेंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है बच्चों। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे वीडियोस को आप लाइक शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।